हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। मैं राजा सर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आप सभी का त्रैमासिक एग्जाम है और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर लेके आए जो कि त्रैमासिक का है। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से अच्छे से सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। आपका त्रैमासिक जो एग्जाम है इसमें 70 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग 70 क्वेश्चन को अच्छे से सोल्यूशन करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखेंगे। सारा क्वेश्चन लगभग आपको संविधान के टॉपिक से मिलेंगे और 1 2 3 जो 4 चैप्टर है हमारा बुक 2 का, इसी चैप्टर से आप लोग को मिलेंगे। बाकी आपका बुक 1 से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आप लोग संविधान के क्लासेस अच्छे से किए हैं तो सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाने वाला है। और वैसे हम लोग संविधान एप्लीकेशन में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाए हैं, तो आप सभी को पता होगा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाए, यानी एक क्वेश्चन भी आपका इस क्लास में ऐसा नहीं निकाल पाएंगे जो हम लोग नहीं पढ़ाए हैं। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दोगे, तो बोलो सर भीमराव अंबेडकर। यानी ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ये पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना या उम्मीद क्लास ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 75 43 0 44 368 ये नंबर को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप में और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। या उम्मीद क्लास ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। बाकी उम्मीद क्लासेस बैच में ज्वाइन करना चाहते हो इसी नंबर पर कॉल करके आप लोग ज्वाइन हो जाना। 100% लोग गारंटी देते हैं जो क्वेश्चन देंगे वही एग्जाम में सेम टू सेम आने वाला है। ऐसा क्वेश्चन दिखा दी कि एग्जाम में नहीं आया तो हम लोग जो फी लेते हैं वो फी आपको वापस कर देंगे। आर्ट्स का पूरा साल हम लोग तैयारी कराते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स भी फ्री मिलेगा। आगे में नोट्स पीडीएफ ऑनलाइन क्लासेस सारे सुविधा आप लोग को मिलने वाली है, वो भी मात्र 799 में ऑल सब्जेक्ट का आर्ट्स का, ठीक है। तो आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और बिल्कुल जो पिछले बार हम लोग का स्टेट में रैंक 2 आया है, 2nd टॉपर 5 टॉपर, है ना, पूरे स्टेट में वो हम लोग पे पास से आया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करिए, इतना कम फी में आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है जो तैयारी आप लोग को यहाँ मिलेगी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा गया है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन में जो आंसर है ऑप्शन है वो गलत टाइप किया हुआ है, मतलब गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो राजेंद्र प्रसाद है यहाँ पे वो परमानेंट थे, यानी बाद में बने थे। पहले जो है सचिदानंद सिन्हा थे कुछ दिन के लिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस हिसाब से हमारा जो है इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना है। वैसे अगर हमको किसी एक में लगाना तो फिर ऑप्शन सी ही लगा देंगे, क्योंकि ये जो अध्यक्ष थे हालांकि बाद में बने थे, लेकिन यहाँ पे पहले पूछ लिया है तो पहले अध्यक्ष हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और ऑप्शन में इनमें से कोई भी नहीं है जो हम उसमें टिक लगाएं, तो इसलिए अगर लगाना है तो ऑप्शन सी लगा सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आप सभी को बताना चाहिए उद्देश्य प्रस्तावना जो है वो किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। ऑप्शन हमारा डी जाएगा। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किए थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन कर हम लोग को संविधान बनने में कितना समय लगा था, सारा क्वेश्चन आप लोग का पढ़ाया हुआ है। बोलो सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन करा कि संविधान का पूर्ण मसौदा कब तैयार हुआ था, यानी पूरा जो संविधान बनकर जो तैयार हुआ था ड्राफ्ट, वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, यानी वो दिन था 26 नवंबर 1949 का जब बनकर तैयार हुआ था। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक पूछा गया तो बोलो सर भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर लगा देंगे। ऑप्शन आप सभी को इस क्वेश्चन का सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है, परफेक्ट लगा देना है, करेक्ट लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों को कि भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो कैसी है। भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो कैसी है, तो ये संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ है। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव है। संघीय किसको बोलते हैं, जब केंद्र और राज्य में बंटवारा हो, डिवाइड हो, यानी शक्ति का विभाजन हो, राज्य का सरकार हो, केंद्र का सरकार हो, लेकिन शक्तिशाली कौन है, केंद्र का सरकार है, तो इसको हम लोग संघीय एकात्मक लक्षणों के साथ बोलेंगे, जो कि भारतीय संविधान की प्रकृति है। यानी संघ को ज्यादा इंपोर्टेंट माना है, केंद्र को ज्यादा इंपोर्टेंट माना है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन कराए कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। आप सभी को पता होगा जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार संबंधित है ना। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल जो है 12 से लेकर के 35 तक जितने भी आर्टिकल वो सारे मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। भाग जो 4 है वो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। भाग 2 है वो नागरिकता है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाग 1 जो है वो राज्य और संघ है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो समृद्धि शब्द उल्लेख नहीं है, जबकि प्रस्तावना में न्याय है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है ना, इसके अलावा अखंडता, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, ये सारे शब्द जो संविधान में उल्लेख है, जबकि
समृद्धि ये शब्द उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। करके भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विवादों का निपटारा कौन सा संस्था करती है, वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो कि देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, जो सरकार के बीच में अगर कोई भी विवाद होता है तो वो सोल्यूशन करने का काम करता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है। कह कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं, तो संघ सूची में याद रखेंगे टोटल 100 विषय होते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को डी लगा देना है। पहले 97 हुआ करता था, अब 100, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ कहलाता है, तो अनुच्छेद वो 1 हो जाएगा, जो भारत को राज्यों का संघ कहते हैं, है ना। भारत क्या राज्यों का संघ है, वो आर्टिकल 1 में है। करके संघवाद का अर्थ क्या होता है, हमने भी बताया, संघवाद मतलब शक्तियों का विभाजन। तो सरकार के स्तरों के बीच में शक्ति का विभाजन, इसको हम लोग संघवाद कहते हैं। यानी राज्य का अलग सरकार होगा, केंद्र का अलग सरकार होगा, इसको संघवाद कहते हैं। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि भारत में संघवाद की अवधारणा किस देश में लगी, मतलब किस देश से ली गई है, तो याद रखेंगे जो भारत में जो ली गई है संघवाद की अवधारणा, वो कनाडा के संविधान से ली गई है। यानी 14 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को ऑप्शन सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। अवशिष्ट विषय वे हैं जो डैश में नहीं आते हैं, तो अवशिष्ट विषय जो है जो संघ सूची में आते हैं, वो समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से किस में नहीं आते हैं ना, तो राज्य सूची में नहीं आएंगे। ठीक है, क्या बोलते हो, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगा दोगे। वैसे तो हम बात करते हैं अवशिष्ट विषय, यहाँ पे ये भी नहीं हुआ, तो इनमें से कोई नहीं लगाना, ऑप्शन ज्यादा परफेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, क्योंकि अवशिष्ट विषय जो है संघ सूची में आते, तो इसे किस में नहीं आते, तो दोनों में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम अगर लगाएंगे तो सही ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन करा हम लोग को कि भारतीय संघ में राज्यपाल की भूमिका जो है वो कैसा है, तो राज्यपाल की भूमिका जो है भारतीय संघ में वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि है ना। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के कहने पे राज्यपाल होता है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा, क्या कहते हैं, आम लोगों के सबसे निकट का सरकार कौन सा सोपान होता है, तो आम लोगों के लिए वो होता है हमारा स्थानीय सरकार होता है, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत लेवल पे कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, तो आप सबको पता होगा जो टोटल 22 भाषा को मान्यता दी गई। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से ऑप्शन सी पे राइट लगा देंगे। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन कर हम लोगों को कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो मिला गया था वो कब मिला था, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था वो 1993, अगर डेट याद रखेंगे तो 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था, और प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में करों के बंटवारे की सिफारिश कौन सी निकाय करता है, तो कर जो बंटवारा करता है वो नीति आयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे वित्त आयोग, अच्छा करों के बंटवारा पूछा गया है, वित्त आयोग लगा देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग क्या लगा देंगे, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन अगर हम लोगों को कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार जो निलंबित जो है वो आम चुनाव के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, तो देखा जाए तो मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार वो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल में भी, है ना, कभी नहीं, यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों आपातकाल दिया हुआ है, आम चुनाव के दौरान तो नहीं होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगा दोगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी लगा दो, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, तो यहाँ पे किसी एक को चुनना है, तो ऑप्शन सी पे राइट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे आपातकाल के दौरान जो है जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिया, तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 आपातकाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल ज्यादा परफेक्ट लगा देंगे। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर याचिका कौन दायर कर सकता है, तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो याचिका जो है कोई पीड़ित व्यक्ति दायर कर सकता है, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, कोई भी नागरिक भी कर सकते हैं ना, तो कोई पीड़ित व्यक्ति ने, कोई भी नागरिक कर सकते हैं, यहाँ पे ये ज्यादा परफेक्ट है इससे। हालांकि अगर ये ऑप्शन नहीं रहता कोई भी नागरिक, तो कोई पीड़ित व्यक्ति लगा सकते थे, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ कोई भी नागरिक, तो ये ज्यादा और इससे ज्यादा परफेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कोई भी नागरिक जो है कर सकते हैं दायर। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मतदान का अधिकार ये एक मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है। मतदान का अधिकार, विरोध करना, पर्यावरण की रक्षा करना, आरक्षण मौलिक कर्तव्य है पूछा जाए तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण की रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आप लोगों को ऑप्शन बी पे बिल्कुल राइट लगा देना है, परफेक्ट लगा देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया ये संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, तो ये नहीं होगा। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, 1976 को मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य था, ये भी याद रखेंगे, और 42वां संविधान संशोधन तक इसको जोड़ा गया था। बाकी 2000 क्या कहते हैं कि 2
2002 में एक और जोड़ा गया था। तो वर्तमान में टोटल जो है 11 मौलिक कर्तव्य, ये भी याद रखेंगे। तो ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखा जाए यहाँ पे संपत्ति का अधिकार, जिसको मौलिक अधिकार के लिस्ट से हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करता था। लेकिन 1978 में आपको पता होना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन का राइट होगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की किस अनुच्छेद है, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 में, जो कि 6 प्रकार की आजादी नागरिक को मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय तथा आत्मा किसने कहा? तो अनुच्छेद 32 को जो कहा भीमराव अंबेडकर। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को एप्लीकेशन में पढ़ाया हुआ है, यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं निकाल पाओगे जो एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाया है। तो जो भी बच्चे अभी तक डरे हैं ये सब क्वेश्चन देख करके, तो बिल्कुल डरो मत। उम्मीद बैच आप लोग फटाफट से ज्वाइन करो। जो नंबर दिए गए हैं आपको 75 43 0 44 368, ये नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर लो। फी जो है 799 ऑल सब्जेक्ट का है, और बिल्कुल 100% वो गारंटी थी जो चीज पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में तो आपका जो फी लेते हैं वो वापस कर देते हैं। पिछले बार स्टेट में 2nd रैंक हो गया, 5 रैंक हो गया, वो हम ही लोग के पास से आया है। तो बिल्कुल आप लोग भी इस बार अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इतना कम फी में आपको कहीं भी इस तरह से नहीं मिलेगा। और संविधान की स्पेशल क्लास ली है 10 से 12 क्लास, जहां पे आपका पूरा संविधान का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका चुटकियों में बन जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन करेंगे कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों से, मतलब दोनों के लिए प्राप्त है? तो समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भाषण के स्वतंत्रता अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगा देना है, हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि सबके लिए इक्वल है। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कर हम लोगों को कि भारत में विविधता में एकता संबंध जो है, भारत में एकता में विविधता पदबंध संबंधित किससे है? तो ये जो जाएगा हमारा धार्मिक या सैन्य एकता, धार्मिक प्रभुत्व, संस्कृति समर्थ, राजनीतिक एकता। भारत में विविधता में एकता पदबंध संबंधित है, सैन्य एकता, धार्मिक प्रभुत्व है। तो यहाँ पे धार्मिक प्रभुत्व ऑप्शन डी पे लगा देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का धार्मिक प्रभुत्व और संस्कृत अस्थिरता, यहाँ पे जो क्वेश्चन जो ना सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन तो यहाँ पे अगर लगाए तो संस्कृत अस्थिरता, ये ज्यादा ऑप्शन परफेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगा देना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि देशी रियासतों का भारत में विलय में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भारत को गणतंत्र कहा जाता है क्योंकि भारत जो है क्या कहते हैं, शासन संसदीय रूप का है, यहाँ लोकतंत्र है, राष्ट्रपति निर्वाचन होते हैं। तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ये भी सही बात है। यहाँ लोकतंत्र, भारत को गणराज्य कहा गया है। तो देखा जाए तो ऑप्शन बी 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लगा दोगे आप लोग? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। कह रहा है कि संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान में मूल पूछा जाए तो आपको याद रखना है 395 जो है मूल रूप से अनुच्छेद है। वर्तमान में भी 448 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, तो मूल रूप से 395, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कौन सी विशेषता है ना सभी धर्मों को समान व्यवहार को सुनिश्चित करती है? तो वो कौन सी विशेषता है? संप्रभुता या फिर पंथ निरपेक्षता। सभी धर्मों के लिए अगर समान करें तो वो हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, जिसको हम लोग धर्म निरपेक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को कि निम्न में से किस देशी रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था? वो कौन सी देशी रियासत था? कश्मीर हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, भोपाल होगा, हैदराबाद होगा। तो यहाँ पे याद रखेंगे जो हैदराबाद होगा, ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 34 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रखे परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हैदराबाद मिलने को तैयार नहीं था। तो भारतीय सेना जो इसको चारों तरफ से घेर करके जबरदस्ती इसको भारत में मिलाया गया था। चलिए कह रहा है कि भाषाई आधार पर जो बना पहला जो राज्य है वो कौन सा है? तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना था, है ना, जिसके लिए मांग 1952 में हुई थी और फाइनली 1953 को मिल गया था कि आंध्र प्रदेश जो भाषा के आधार पर नया राज्य बनेगा। ठीक है, और फाइनली जो है कानूनी रूप से 1956 में से जो है क्या मिला, नए राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है पहला राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, तो हालांकि बन गया था 1953 में, लेकिन ये कानूनी रूप से 1956 में बना था। ठीक है, तो पहला राज्य पूछा गया तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? तो आयोग गठित हुआ था 1953 में। ये आयोग ने जो अपना बिल पेश किया था, जो कि बाद में अधिनियम बना था, तो ये अधिनियम 1956 को बनकर तैयार हुआ था। तो यहाँ पे पूछा गया किस वर्ष आयोग गठित हुआ था? तो 53 में। पूछा किस वर्ष अधिनियम बना था? तो 56 में अधिनियम बना था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रख लेंगे। आगे हम बात करते करा कि स्वतंत्रता के बाद भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य कौन से हैं? तो राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र हो जाएगा यहाँ पे।
ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी पे आप लोग को करेक्ट लगा देना है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती क्या थी। तो भारत विभाजन से जुड़ी मुख्य चुनौती की बात करें तो भाषा विवाद, वैज्ञानिक शोध और यहाँ पे क्या कहते हैं कि शरणार्थियों का पुनर्वास, तो ये सबसे मुख्य चुनौती थी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। देशी रियासतों का एकीकरण महत्वपूर्ण था आर्थिक सुधार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, है ना। तो ऑप्शन हमारा सी जो है राष्ट्रीय एकता के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगा देना है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन करें हम लोग को 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को क्या कहते हैं, अस्थायी कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। 2019 में इसको निरस्तर कर दिया गया, है ना। इसको क्या कर दिया, खत्म, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। असंवैधानिक तो नहीं किया था, निरस्तर कर दिया गया, है ना। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग क्या लगा देना है, ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है, जिसको हटा दिया गया, जिसको बोल सकते हैं निरस्तर कर दिया गया। चलिए आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आपको पता होना चाहिए जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, नीति निर्देशक जो आयरलैंड से ली गई है, मौलिक अधिकार ये जो अमेरिका से ली गई है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये जो है ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह रहा है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित अनुसूची कौन सी है। तो केंद्र और राज्य के बीच में आपको पता होगा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्ति का विभाजन है, जिसमें 3 प्रकार के सूची बनाए गए हैं, जैसे राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघ किसने कहा। तो भारतीय संविधान को जो अर्धसंघ कहा वो केसी हुइयर जी ने कहा है। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार के अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को पता होना चाहिए, एक संवैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि समानता का अधिकार क्या कहते हैं, किसे निश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भाषा की स्वतंत्रता, न्याय को, भेदभाव खत्म करता है। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करें हम लोग को कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। तो केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति का वितरण है वो आर्टिकल 246 है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बाकी 368 संविधान संशोधन है, 356 राज्य में आपातकाल हो जाएगा, 370 जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा हो जाएगा। कह कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कुल 7वीं सूची में कुल कितनी सूची है। तो 7वीं अनुसूची में बात करें तो कुल जो है 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। कह रहा है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानून के बीच टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभावी होता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानून के बीच में टकराव की स्थिति में किसका कानून प्रभाव होता है। तो केंद्र का कानून ज्यादा होता है, मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होते हैं। राज्य विधानसभा की राय क्या संसद के लिए बाध्यकारी होते हैं, हाँ या नहीं। अगर बहुमत सहमत हो तो राज्य विधानसभा की राय संसद में बाध्यकारी होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं होते इतना, है ना। तो नहीं लगा देंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा हम लोग को भारत में राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार जो किसके पास है, वो संसद के पास है, जो सीमाओं को बदल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को कि किसी राज्य की सीमा बदलने के लिए विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं। तो विधेयक हमेशा जो है वो लोकसभा में पेश करेंगे या फिर राज्यसभा, दोनों में किसी को कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्य की सीमा बदलने में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है। तो उसकी भूमिका होती है पूर्व सिफारिश करना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का क्या लगा देंगे, ऑप्शन आप लोग को बी पे बिल्कुल करेक्ट लगा देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन करा हम लोग को अनुच्छेद 3 के तहत संसद में विधेयक पेश करने से पहले क्या आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री अनुमति, राज्यपाल की अनुमति, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति की सिफारिश, है ना, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश होना चाहिए। 53 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग को डी पे राइट लगा देना है, राष्ट्रपति की सिफारिश। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा हम लोग को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो वो हो जाएगा संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, वो संघ सूची। ऑप्शन ए पे लगा देंगे, क्या बोलते हो, अच्छा राष्ट्र आपातकाल के दौरान तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा देंगे। 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगा देना है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस सूची पर केंद्र का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लो, सभी हो जाएगा या फिर बी लगा देंगे, जो कोई में दोनों में से एक लगा दो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। कौन सी सूची में वे विषय आते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो वो हो जाएगा आपका अवशिष्ट विषय पर दोनों बना सकते हैं, है ना, सॉरी समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, अवशिष्ट विषय पर जो है केंद्र बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को सी पे राइट लगा देना है, ठीक है।
कौन सी सूची वो विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। कह रहा है हम लोगों की केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण में कौन सा अनुच्छेद सबसे ज्यादा विवाद होता है, तो वो हो जाएगा आपका आर्टिकल 200 विवाद होता है 356 होता है। ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में किस आयोग की नियुक्ति की गई है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्र और राज्य के संबंध में वो रहा आयोग हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग को बी लगा देना है 57 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे, नहीं बी नहीं होगा, वो सरकारी आयोग हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति नियंत्रण कौन संभालता है, तो संवैधानिक संकट की नियंत्रण जो है वो राज्यपाल हो जाएगा। संवैधानिक संकट की नियंत्रण किसी राज्य में है ना, राज्य में हो जाएगा राज्यपाल। वैसे इसका जो अधिकार जो होता है राष्ट्रपति का होता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगा देना है, यहाँ पे संभालने का काम वैसे राज्यपाल लगवाता है और क्या कहते हैं संभालने का काम राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन सी लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग को जो है ऑप्शन सी पे राइट लगा देना है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत हो जाता है, तो भारत जो है वहां पे एकात्मक प्रकृति का जाता है। ऑप्शन सी लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक है, तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए जो एक है वो हो जाएगा लोकसभा या चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सबके लिए एक है ना, सभी संस्था के लिए। ऑप्शन हमारा डी क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारतीय संविधान को संघीय कहा जाता है जिसमें दोहरी नागरिकता है, नहीं। मजबूत केंद्र है, बिल्कुल सही बात है। कमजोर न्यायपालिका, नहीं। राज्यों का पुनर्स्वायत्त, तो ऑप्शन बी यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगा देना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन कर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है, तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक नहीं है। दोहरी नागरिकता, एक क्या कहते हैं, एक न्यायपालिका, एक संविधान। यहाँ पे दोहरी नागरिकता जो एकात्मक नहीं है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को भारत का संविधान प्रावधान करता है क्या चीज, तो लचीला संघवाद। ऑप्शन हमारा 20 क्वेश्चन का राइट होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन का एक उदाहरण है, तो वो हो जाएगा राज्य पर केंद्र का वर्चस्व, राज्य के मजबूत राज्य में राष्ट्रपति शासन का उदाहरण है, तो राज्य पर केंद्र का वर्चस्व। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कर हम लोग को 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को यहाँ पे ए लगा देना है। 65 करा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन करा कि राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व प्रदान करता है, राज्य की कार्यपालिका को नेतृत्व जो प्रदान करता है वो मुख्यमंत्री करता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट लगा देना है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि बाकी ये तीनों शब्द का उल्लेख है। और ये तीनों शब्दों को जो है बाद में जोड़ा गया था, हालांकि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष और इसको बाद में जोड़ा गया था, बाकी यह संप्रभुता गणतंत्र पहले से दिया हुआ था, ठीक है, जिसको 1976 में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष को। तो हमारा इस प्रकार 70 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, और आपका पेपर में आपका 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ईमानदारी के साथ पूरा क्लास को कर लीजिए एक दो बार, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी क्लास का अच्छा लगा आप लोग अपना फीडबैक बताइएगा। जो आप लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किया आप लोग फटाफट से कॉल करके एडमिशन कर लीजिए, और बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और क्लास कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।